A big hello to all dear 11th class students. Today I'll be starting with the most important chapter of class 11th, that is journal. कौन सा टॉपिक? जर्नल एंट्रीज. आर यू रेडी? इस वीडियो को देखने के बाद आपको जर्नल एंट्रीज बहुत अच्छे से समझ आएंगी. सो हियर आई स्टार्ट विथ विच वन? जर्नल एंट्रीज. अब मेरे बच्चों, तुम्हें सिखाता हूं ये टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज जर्नल? आखिरकार आप जर्नल कहते किसको? बॉयज एंड गर्ल्स, आई टेल यू. जर्नल. व्हाट इज दिस जर्नल? बेटा, एंट्री को, कोई भी चीज को पहली बारी रिकॉर्डिंग कहां करोगे? जर्नल में. कैसे करोगे? डेट वाइज. डेट वाइज. और डेट वाइज को कहते हो आप क्रोनोलॉजिकल. क्या कहते हो? क्रोनोलॉजिकल. कौन सा बेटा? क्रोनोलॉजिकल. आखिरकार क्रोनोलॉजिकल का मतलब क्या है? डेट वाइज. फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम आप रिकॉर्ड करोगे कहां पर? जर्नल में. तो जर्नल क्या है? रिकॉर्डिंग. क्या? रिकॉर्ड करना. दिस इज जर्नल एंट्रीज. मेरे बच्चों दोबारा बोलो, जर्नल एंट्रीज. यस, एंट्री को रिकॉर्ड करना. अकाउंट्स की एक वोकैबुलरी है, डेबिट एंड क्रेडिट. अभी हम मतलब बताएंगे इसका, बट कुछ जर्नल एंट्री में कुछ डेबिट करना होता है और कुछ क्रेडिट करना होता है. समथिंग हैव टू बी डेबिटेड एंड समथिंग हैव टू बी क्रेडिटेड. सर, व्हाट आर दीज वर्ड्स? क्रेडिट का मतलब यूजुअली होता है अमाउंट विच वी ओज टू समवन. जो अमाउंट हमने किसी को देना है, दैट इज क्रेडिट. ओके, मैं आपको सिखाता हूं. देयर आर टू रूल्स ऑफ डूइंग जर्नल. वन इज यूके बेस्ड, सेकेंड वन इज यूएस बेस्ड. ये ट्रेडिशनल है, ट्रेडिशनल है और आउटडेटेड है, आउटडेटेड है. ये मॉडर्न है. क्या बेटा? मॉडर्न. यस. और ये एडवांस है. ये फॉलो नहीं होता है आजकल. ये तो हर कंट्रीज में फॉलो होता है. सर, ये क्या है? व्हाट इज? आओ बेटा, पहले मैं आपको सिखाता हूं ट्रेडिशनल अप्रोच. सर, ये तो किसी काम की नहीं है. अभी आपने बोला आउटडेटेड है. सर, आप क्यों सिखा रहे हो? मैं इसलिए सिखा रहा हूं मेरे बच्चों, ट्रेडिशनल अप्रोच. कि आपके स्कूल में भी मैम स्टार्टिंग में ट्रेडिशनल अप्रोच करवा सकती है, और ना भी कराए तो एक चैप्टर है, चैप्टर ऑफ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. वहां पर क्वेश्चंस पक्का आएंगे. तो बेटा, इसलिए हम ट्रेडिशनल अप्रोच करेंगे तो सही. ठीक है? किसने दी? किसने दी? यूके ने. ब्रिटिश अप्रोच. पक्का? ये क्या कहती है? ये क्या कहती है? कोई भी चीज पहले थोड़ी सी थ्योरी पढ़ाऊंगा, फिर आपको डेबिट और क्रेडिट का मतलब अच्छे से समझाऊंगा. तो सुनो मेरे बच्चों, सबसे पहली चीज क्या है? देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट. पर्सनल. यस, पर्सनल के अंदर आते हैं, छोड़ दो भी. सेकंड, रियल. थर्ड, नॉमिनल. क्या है सर? Before you understand the meaning of debit and credit, you must be clear about the fact what is personal,
रियल, नॉमिनल। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या करती है? क्लासिफाई करती है। किसमें? तीन में, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल, रियल, नॉमिनल। अभी मैं आपको मतलब सिखाता हूं पर्सनल में क्या क्या आता है। सुनो बेटा, पहली बात, व्हाट इज पर्सनल? पर्सनल में आएगा, क्या आएगा? नेम। यानी कि पर्सन में अभी आप याद रखो, नेचुरल पर्सन। रिंकी, मिंकी, पिंकी, टोनू, मोनू, सोनू, पक्का, रोहन, मोहन, एक्सेट्रा। क्या? नेचुरल पर्सन। आवाज आए, नेचुरल पर्सन। यस गाइस, पर्सन में क्या आएगा? नेचुरल। नेचुरल बेटा, इसको देखो, इसको देखो बेटा, विवियन, गुरप्रीत, देख रहे हो बेटा? अलेक्जेंडर, देख रहे हो बेटा आपको? पक्का? पक्का? सैनोरिटा, दिख रही है आपको? ठीक है। लीजा, ये कौन हो गए बेटा? जल्दी बोलो। पर्सनल, नेचुरल। आप, मैं, हम, मेरे पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स, ये हम सब क्या है? नेचुरल। पर्सनल में नेचुरल भी आएगा और आर्टिफिशियल भी आएगा। आर्टिफिशियल का एग्जाम्पल क्या है? कोई भी फर्म, कोई भी कंपनी, रिलायंस, amazon, यस, ये सब क्या है? हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स। कोई भी इंस्टीट्यूट, बीसीए। कोई भी स्कूल, डीपीएस। क्या है? जल्दी बोलो। पर्सनल, जिसके आगे नाम हो। कोई भी बैंक्स, कोई भी बैंक्स, कोई भी फैक्ट्री, शर्मा ब्रदर्स, बैंक ऑफ इंडिया, any shoe company, Delhi University, Doon Public School, New India Insurance Company. These all are the examples of artificial person. ये क्या है बच्चों? आर्टिफिशियल पर्सन। पक्का? देख रहे हो आप? जियो, लोटस वैली स्कूल, yes, HDFC Bank, these all are what? Artificial. बोलो, जल्दी बोलो। पहले एक मिनट रुक जाओ, मुंह मत बनाओ, बता रहा हूं। पर्सनल, सारे बोलो पर्सनल। पर्सनल में नेचुरल, नेचुरल, नेचुरल। पक्का? यस सर, नेचुरल। राम, मोहन, हरी, श्याम, जॉन, एक्सेट्रा। आर्टिफिशियल में किसी का भी नाम, कोई भी नाम, नेम of any school, firm, company, कुछ भी यार, हॉस्पिटल, गंगाराम के। आर्टिफिशियल, जल्दी बोलो। आर्टिफिशियल, इज दैट क्लियर? सो नंबर 1 इज नेचुरल, नंबर 2 इज आर्टिफिशियल, एंड नंबर 3 इज रिप्रेजेंटेटिव। कौन सा? रिप्रेजेंट, जो किसको रिप्रेजेंट करता है? जानते हो एक प्रोप्राइटर को कौन रिप्रेजेंट करता है? प्रोप्राइटर को, प्रोप्राइटर जो कि ओनर है, ये इसको कैपिटल और ड्राइंग्स, यानी कि कैपिटल और ड्राइंग किसको रिप्रेजेंट कर रही है? प्रोप्राइटर को। किसको? ओनर को। किसको? ओनर को। कैपिटल और ड्राइंग किसको अफेक्ट कर रही है? प्रोप्राइटर को। किसको मेरे बच्चों? प्रोप्राइटर को। इज दैट क्लियर टू यू? यस सर। सो दिस इज व्हाट यू कॉल्ड इट एज, इसको आप क्या बोलते हो बच्चा? जल्दी बता दो। रिप्रेजेंटेटिव। थोड़ा सा कम समझ में आएगा तो घबराना मत। प्रोप्राइटर, आपने प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर को रिप्रेजेंट करने वाला कौन? कैपिटल और ड्राइंग्स। कैपिटल, कैपिटल क्या है? पर्सनल।
लेकिन कौन सा पर्सन? कैपिटल इज रिप्रेजेंटिंग प्रोप्राइटर. सिमिलरली ड्रॉइंग्स आर ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग प्रोप्राइटर. इज दैट क्लियर? यस सर. पक्का? हाँ जी सर. नहीं भी आया तो आ जाएगा. इसी तरीके से कोई भी चीज जो आउटस्टैंडिंग हो, क्या हो? आउटस्टैंडिंग हो या एडवांस हो. आउटस्टैंडिंग हो या एडवांस हो, इसको भी हम क्या कहेंगे? पर्सनल. क्योंकि ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है. हमने आउटस्टैंडिंग रेंट नहीं दिया तो ये लैंडलॉर्ड को रिप्रेजेंट करेगा. हमने आउटस्टैंडिंग सैलरी नहीं दी तो ये किसको? एम्प्लॉयज को रिप्रेजेंट करेंगी. इसी तरीके से एडवांस. पक्का? कैपिटल, ड्राइंग्स, आउटस्टैंडिंग, एडवांस, दीज आर रिप्रेजेंटेटिव. जो किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये प्रोप्राइटर को, ये पर्टिकुलर पर्सन को. पक्का? यस सर. तो दोबारा बोलो, जल्दी बोलो, एक बारी बोलो. नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव. पक्का? यस सर. पक्का? हाँ जी सर. नेचुरल, किसी का भी नाम ले लो. रवि, मोहन, सोहन, मिंकू, पिंकू, चिंकू, एक्सेट्रा. पक्का? हाँ जी सर. आर्टिफिशियल, कोई भी कंपनी, कोई भी बैंक, कोई भी स्कूल, कोई भी फर्म. और रिप्रेजेंटेटिव में कैपिटल, ड्राइंग्स, आउटस्टैंडिंग और एडवांस. इज दैट क्लियर? यस सर. पक्का? हाँ जी सर. क्लियर? हाँ सर. सो आई सपोज पर्सनल इज क्लियर टू यू. अब कुछ पर्सनल का रूल लगता है. रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. गाइस, आई टेल यू द मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. मुश्किल है ये. अपनी वोकैबुलरी है. क्या मेरे बच्चों? अपनी वोकैबुलरी है. अभी आपको मैं बहुत अच्छे से इसका रूल समझाता हूं. देखिए. हाँ, तो बेटा मैं क्या बता रहा था आपको? रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. ठीक है, अभी मैं बताता हूं, रुको. बेटा सबसे पहली चीज, एक बात सुनो. क्रेडिट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज क्रेडिट? किसी को पैसा देना है. वॉट एवर वी ओज टू एनी वन. क्रेडिट का मतलब होता है देना है. देना है. कर्जा, लाइबिलिटी. इज दैट क्लियर? यस सर. क्रेडिट का मतलब ओज, देना है. पक्का? अभी मैं बताता हूं. ये वोकैबुलरी है. ये वोकैबुलरी है किसकी? अकाउंट्स की. ये है अकाउंट्स की दुनिया. जैसे प्लस एंड माइनस इज अ वोकैबुलरी ऑफ मैथमेटिक्स, सिमिलरली डेबिट एंड क्रेडिट इज अ वोकैबुलरी ऑफ अकाउंट्स. क्रेडिट का मतलब क्या है? देना है. बेटा मेरी बात सुनो. हमारा सब कुछ चलता है डबल एंट्री बुक कीपिंग. हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में भी पढ़ा था. और अकाउंटिंग इक्वेशन में एक बार ही समझाया था आपको. इसका मतलब क्या है? देना है. दैट इज लायबिलिटी एंड कैपिटल. लायबिलिटी एंड कैपिटल. हम अकाउंट्स किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनाएंगे? बिजनेस के. किसके? बिजनेस के. किसके? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से. पढ़ाया हुआ है मैंने आपको. बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से. सो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाएंगे. अगर अगर एक ओनर ने
50 लाख रुपीस लगाए, इसको कहते हैं कैपिटल, पक्का। और 20 लाख उधार लिया, इसको कहते हैं लायबिलिटी। टोटल कितना आया? 70 लाख। तो जानते हो ये 70 लाख कहाँ होंगे? कहाँ होंगे? यहाँ तो हमने क्या ले लिए? गुड्स, फर्नीचर, मशीनरी, बैंक, कैश। सपोज करो हमने 20 लाख के गुड्स ले लिए, 15 लाख का फर्नीचर ले लिया, ठीक है, और 20 लाख की मशीनरी भी ले ली। 10 लाख रुपया बैंक में पड़ा है, 5 लाख रुपया कैश में पड़ा है, यानी कि ये सारे क्या होंगे? एसेट्स। जो भी एसेट्स हैं इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। 50 लाख रुपया अपना लगाया, 20 लाख रुपया उधार लिया, ये 70 लाख विल बी इन्वेस्टेड इन फॉर्म ऑफ एसेट्स। तो इसको कहते हैं ओन्स, यानी कि एसेट्स, और इसको कहते हैं ओस, दैट इज लायबिलिटी एंड कैपिटल। सिर्फ आप डेबिट और क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब पता है ना? उधार देना है, ओस देना है, डेबिट उसका ऑपोजिट ओन्स। क्लियर? अभी मैं आ जाएगा, बताता हूं। तो डेबिट किसको करूंगा? जो एक डेबिट करना है, एक क्रेडिट करना है। बेटा पर्सनल का क्या काम होता है? पर्सन या तो रिसीवर है या गिवर है। तो जो गिवर है उसको क्या कर दो? जो गिवर है उसको क्या कर दो? क्रेडिट। जिसने मेरे को पैसा दिए, आपको पैसा देना है, गिवर क्रेडिट। और जो रिसीवर है उससे पैसा लेना है, यानी कि डेबिट। देखिए मैं आपको दिखाता हूं, रूल्स है बेटा, रूल्स है मेरे बच्चे, रूल्स है। देख, क्रेडिट मतलब देना है, जिसने मेरे को पैसा दिए उसको देना है क्रेडिट, ओस। और ये जिसने मेरे से पैसे लिए, अब तू मेरा काम करेगा या मैंने तेरे से पैसे लेने हैं, इसको हम क्या बोलेंगे? रिसीवर। क्या? रिसीवर। गॉट इट? यस सर। डेबिट क्रेडिट देना है, तो जिसने मेरे को पैसे दिए, एक मिनट, एक याद रख लो। कौन सा याद रख लो? डेबिट और क्रेडिट। क्रेडिट, इसने पैसा, क्रेडिट, क्रेडिट देना है, गिवर, पक्का इसको देना है। और जो रिसीवर है उससे लेना है, पक्का। ये रूल आएगा, डेबिट रिसीवर, क्रेडिट गिवर। आई रीकैप व्हाट इज पर्सनल। पर्सनल में नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव। इसको ड्राइंग्स, कैपिटल, आउटस्टैंडिंग, एडवांस। आर्टिफिशियल बहुत इजी है, नेचुरल बहुत इजी है। अब पर्सन का काम क्या है? रिसीवर, गिवर। ये वोकैबुलरी है डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट इज रिसीवर एंड क्रेडिट इज गिवर। जो लोग ये वीडियो देख रहे हो, बेटा ये वीडियो बेसिकली कौन सा चैप्टर है? जनरल। यार थोड़ी थ्योरी पढ़ी होनी चाहिए और अकाउंटिंग इक्वेशन आना चाहिए, तभी तो ये चैप्टर कर पाओगे। ठीक है बच्चा? इज दैट क्लियर? यस सर। उसके बाद एक आता है रियल। रियल का मतलब है एसेट्स, जितनी भी प्रॉपर्टी जिसकी मार्केट में वैल्यू है। लेकिन इसमें दो चीजें छोड़ दो, बैंक और डेटर, क्योंकि बैंक का नाम है, डेटर का भी नेचुरल पर्सन है, ये आर्टिफिशियल पर्सन है। और ये आएंगे पर्सनल में, तो सारे एसेट्स एक्सेप्ट डेटर एंड बैंक, सारे के सारे एसेट्स, ये फर्नीचर, ये आपकी बिल्डिंग, ये मोटर लॉरी, मशीन्स, दीज ऑल आर व्हाट? रियल। रियल एसेट्स। तो एसेट्स क्लियर है? ये बिल्डिंग, ये क्या है? एसेट्स, पक्का। रियल में एसेट्स। पर्सनल आइडेंटिफाई कर लिया ना, नेम ऑफ एनी पर्सन, नेचुरल, आर्टिफिशियल। व्हाट इज रियल? एसेट्स।
सिवाय डेटर और बैंक के, सिवाय डेटर और बैंक के। इज दैट क्लियर? हाँ जी सर, क्लियर। तो रियल का रूल क्या है? व्हाट इज अ रूल ऑफ रियल? डेबिट, क्रेडिट, ओन्स। तो डेब एसेट्स है, एसेट्स जो भी अंदर आएंगे इन, देखो पर्सन रिसीवर गिवर, एसेट्स इन आउट, इन आउट, इन आउट। तो डेबिट इन, क्रेडिट आउट, डेबिट इन, क्रेडिट आउट। इज दैट क्लियर? डेबिट इन, credit out, debit in, credit out. So this is what you called it as. इसको क्या बोलेंगे? रियल। क्या मेरे बच्चों? रियल। पक्का? एक आता है नॉमिनल, जिसके अंदर सारे खर्चे, दुनिया जान के खर्चे, लॉसेस, गेन्स, इनकम सब आएगा। एक्सपेंसेस का मतलब पता है ना? सैलरी, रेंट, वेजेस, इंश्योरेंस, ये सब। बेटा 3 रूल्स हैं। अब ये क्या है? नॉमिनल। नॉमिनल बेटा जितने भी आपकी इनकम्स है, डेबिट, क्रेडिट, ओस। बेटा जितनी भी इनकम्स हैं, ये हमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंट बनाने पड़ते हैं। इनकम्स है, ये हमने किसको देनी है? प्रोप्राइटर को, ओस। बिजनेस ने देना है, तो इनकम्स, क्रेडिट, खर्चे या लॉसेस, लॉसेस लेने हैं, लेने हैं, ओन्स, एसेट। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस प्रॉफिट या लॉस कमाता है, बट किसके लिए? प्रोप्राइटर के लिए। अगर लॉस होगा तो बिजनेस कहेगा तूने मुझे देना है, और इनकम हुई तो हम आपको देंगे। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंट्स बनते हैं। तो इसका रूल है डेबिट खर्चा और क्रेडिट इनकम। पक्का? आर द रूल्स क्लियर? यस? पक्का? यस सर। एक काम करो, जल्दी से आप ना मेरे साथ एक बार ही लिख लो, मैं आपको भी समझा देता हूं। और वीडियो पॉज करके आराम से भी लिख सकते हो। आता क्या कहे? इसमें याद हो गया? नेचुरल, आर्टिफिशियल, तीसरा नहीं भी याद हुआ चलेगा। सबको समझ आ गया? स्कूल का नाम, बैंक का नाम, हॉस्पिटल का नाम। डेबिट, क्रेडिट, डेबिट, क्रेडिट, डेबिट, क्रेडिट। रियल में क्या आएगा? एसेट्स, सारे के सारे एसेट्स एक्सेप्ट डेटर एंड बैंक। नॉमिनल में लॉसेस, एक्सपेंसेस, गेन्स, इनकम्स। अब पर्सनल रिसीवर गिवर, जो भी गिवर है उसको देना है। जो भी एसेट्स हैं, एसेट्स आएंगे, ओन्स, ओन्स। पक्का? और जो भी इनकम्स है वो देनी है, वो देनी है। बस मैंने क्या कहा? ओस, ओस देना है, ओन्स, एसेट। पक्का? रूल बोलो। डेबिट क्रेडिट गिवर हो गया तो डेबिट में रिसीवर, रियल में डेबिट इन हो गया तो क्रेडिट में आउट, नॉमिनल में क्रेडिट इनकम हो गई, डेबिट में लॉसेस एंड एक्सपेंसेस। क्लियर? यस सर। क्लियर? यस सर। जर्नल क्या है? कुछ डेबिट, कुछ क्रेडिट। डेबिट को लिखते हैं डी आर, क्रेडिट को लिखते हैं सी आर। डेबिट, क्रेडिट, डेबिट, क्रेडिट, डी आर, सी आर। पक्का? हाँ जी सर। पेड वेजेस, देखो मैं अभी आपको एंट्री सिखाता हूं, थोड़ा सा टफ है लेकिन आप घबराइए मत। कुछ डेबिट, कुछ क्रेडिट,
ऊपर डेबिट, नीचे क्रेडिट, डेबिट के आगे शॉर्ट फॉर्म बोलो DR, CR। अरे ऊपर एंट्री, एक एंट्री करनी है, एंट्री करनी है। ऊपर डेबिट, नीचे क्रेडिट, एक मिनट, एंट्री करनी है। ऊपर, ऊपर मतलब बताता हूँ, ऊपर डेबिट नीचे क्रेडिट, डेबिट के आगे लिखोगे DR, क्रेडिट के आगे CR नहीं लिखूंगा, स्पेस छोड़ूंगा, स्पेस छोड़ूंगा और 2 लिख दूंगा। नहीं समझ में आया, बताता हूं। ऊपर डेबिट, नीचे क्रेडिट, डेबिट के आगे DR, क्रेडिट के आगे, क्रेडिट के आगे, क्रेडिट के आगे लिखूंगा मैं CR नहीं, स्पेस और 2। अभी आपको बताता हूं, रुको। जैसे कि आप समझिए पेड वेजेस, आप मेरे को इसमें बताइए जल्दी से, इसमें बताओ क्या होगा पेड वेजेस। सोचो, दो चीजें सोचो, दो चीजें सोचो। डबल एंट्री बुक कीपिंग, 2 थिंग्स आर इन्वॉल्व, एक वेजेस और एक कैश। सर हम इसको ऐसे लिख लें, पहले कैश फिर वेजेस, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, जो मर्जी लिख लो, डजंट मेक एनी डिफरेंस। वेजेस के 3 चॉइसेस, पर्सनल है, रियल है कि नॉमिनल है। पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है। पर्सनल, नाम देखे किसी का पर्सनल, नाम देखे, वेजेस गुप्ता, वेजेस सब्बरवाल। चुप। सर व्हाट आर वेजेस? वेजेस आर पेड टू वर्कर्स हु वर्क इन फैक्ट्री। तो पर्सनल नहीं है। क्या ये रियल है, एसेट्स है? नहीं। वेजेस क्या है? खर्चा, नॉमिनल। तो मेरे को 3 चॉइस करनी थी, 3 में से एक को चूज करना था। मेरे पास 3 चॉइसेस थी and I need to choose one and I have chosen पर्सनल नो, रियल नो, नॉमिनल। कैश क्या है? किसी का नाम होता है कैश गुप्ता? नहीं। एसेट है, हाँ एसेट है, रियल एसेट है, रियल। पक्का? हाँ जी सर। अब रूल बताओ जल्दी से, जल्दी से रूल बताओ फटाफट। क्या करना है? नॉमिनल का था डेबिट क्रेडिट, इनकम क्रेडिट, बस ऊपर अपने आप को जाएगा। क्रेडिट में ओस देना है, देना है, यस हाँ जी सर। और एसेट्स आजा चले जा, इन आउट। पक्का? रूल्स बोले। अब एक को सर्कल कर लो। वेजेस क्या है? 2 चॉइसेस है, एक्सपेंस और इनकम। एक्सपेंस गोला, आए आए। जर्नल क्या है? कुछ डेबिट, कुछ क्रेडिट। ऊपर डेबिट, नीचे क्रेडिट, डेबिट के आगे DR, क्रेडिट के आगे CR नहीं, स्पेस और 2। कैश बिजनेस का आ रहा के जा रहा है, बिजनेस का कैश इन के आउट, आउट। पक्का? तो आप एंट्री क्या बना दोगे? आप कहोगे वेजेस को डेबिट करना है, कैश को क्रेडिट करना है। डेबिट के आगे DR, कैश के आगे, कैश के आगे, कैश के आगे क्रेडिट है ना, स्पेस 2, स्पेस 2, कैश अकाउंट। अरे वाह, दोबारा सुनो। डन? यस सर। आ जाएगा, घबराओ मत। आपने नोट करा? वीडियो को पॉज करो और नोट करो। पक्का? अभी मैं आपको समझा रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन आओ। चैरिटी, 2 चीजें सोचो। सर सोच लिया,
सर चैरिटी और कैश, वेरी गुड। सर अगर हम कैश और चैरिटी कर दें तब? यार तू ये कर चाहे ये कर, दोनों ही ठीक है। डबल एंट्री बुक कीपिंग, डन। यस सर, डन। चैरिटी के, चैरिटी के, चैरिटी इज व्हाट? किसी का नाम सुना है चैरिटी? नो। एसेट है, चैरिटी कर दी, मंदिर में चर्च कर दी, गुरुद्वारा में कर दी चैरिटी, ये गुरुद्वारा मंदिर में रहे, चुप। रियल भी नहीं है तो तीन में से दो तो है ही नहीं। नॉमिनल कैश क्या है? नाम नो, रियल यस, एसेट। रूल बोलो, रूल बोलो, ऐसे बोलो, डी आर, क्रेडिट, इनकम, इनकम क्रेडिट, खर्चा डेबिट। इसका क्या है रूल रखना है? एसेट्स बढ़ेंगे, इंक्रीज इन डेबिट, क्रेडिट आउट, डन। यस सर, रूल याद रखा? हाँ जी सर। इसका भी रूल याद रखा? अब एक सर्कल कर दो, चैरिटी एक्सपेंस है कि इनकम है, 50-50 की ऑप्शन। आवाज आए, इनकम नहीं है, खर्च है। पक्का? कैश इन आउट पे कर रहा हूं, बिजनेस से जाएगा, जाएगा, डन। किसका गोला? डेबिट, चैरिटी का, लिख दो। किसका अकाउंट? क्रेडिट, कैश स्पेस टू, डन। हाँ जी सर, डन। आराम से वीडियो को पॉज करके आप नोट करो। कर लिया? हाँ जी सर, पक्का? यस सर, घबराओ मत, आ जाएगा अभी समझ। रिसीव्ड इंटरेस्ट, दो चीजें सोचो, इंटरेस्ट और कैश। पक्का? और क्या? हाँ सर, हम कैश और इंटरेस्ट लिख सकते हैं। हाँ यार, बिल्कुल लिख सकते हो, जो मर्जी लिखो, बट यू हैव टू राइट दीज टू थिंग्स ओनली। ओके सर। इंटरेस्ट किसी का पर्सनल है ना, एसेट है ना, तो क्या है? नॉमिनल कैश, रियल, खर्चा डेबिट, इनकम क्रेडिट, कैश इन आउट। पक्का? हाँ जी सर। इंटरेस्ट, खर्चा, इनकम, क्रेडिट और कैश इन। एंट्री बोलो, कैश टू इंटरेस्ट, कैश टू इंटरेस्ट। कैसे, कैसे कैश इन आ रहे, आ रहे, आ रहे, आ रहे। इंटरेस्ट यस, इनकम यस, इनकम यस, इनकम, डन। हाँ जी सर, डन। पक्का? कैश इन, हाय हाय। किसका अकाउंट डेबिट? कैश का डेबिट कर लो, इंटरेस्ट को क्रेडिट कर लो, स्पेस देके टू इंटरेस्ट, डन। हाँ जी सर, डन। वीडियो को पॉज करो और नोट करो, ठीक है? आ जाओ फोर्थ पर, पेड टू मुनाफ, पेड टू मुनाफ। जल्दी से, दो चीजें, मुनाफ, कैश, मुनाफ, कैश। क्या होगा आप खुद सोचो यार, मुनाफ और कैश ही तो होगा। सर हम कैश और मुनाफ लिख सकते हैं, हाँ वो भी लिख सकते हो, मुनाफ और कैश। मुनाफ क्या है? जल्दी बोलो, पर्सनल। कैश क्या है? कैश इज व्हाट? रियल। पक्का? हाँ जी सर। मुनाफ पर्सनल, रूल बोलो। रिसीव, अच्छा कैसे बोलना था? जो गिवर होता है ना, उसको पैसा देना है,
तो रिसीवर डेबिट अपने आप हो जाएगा। इसका तो याद हो गया, इन एंड आउट। मुनाफ पैसे ले, मुनाफ पैसे ले, रिसीवर। मुनाफ पैसे ले, कैश आउट, कैश आउट। मुनाफ को जर्नल क्या है, कुछ डेबिट कुछ क्रेडिट, ऊपर डेबिट नीचे क्रेडिट, पक्का। मुनाफ डेबिट, कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट, पक्का। हाँ जी सर, कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट, पक्का। इज दैट क्लियर टू यू? यस सर। मुनाफ को रिसीवर, कैश आउट, पक्का। समथिंग इज टू बी डेबिटेड एंड समथिंग इज क्रेडिटेड। वीडियो को पॉज करो, आराम से आप नोट करो, जल्दी से नोट करो। हाँ तो मेरे बच्चों, इज दैट क्लियर टू यू? जर्नल समझ में आया? बहुत जल्दी मैंने अच्छे से आपको रिवाइज करा दिया है, बट ये वीडियो उसी को ही समझ आएगी जिसका अकाउंटिंग इक्वेशन थोड़ा सा और थ्योरी थोड़ी बहुत आती होगी। ओके ओके बच्चों, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।